नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 5वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 4 भाग आ चुके हैं। आई होप आपने वो चारों भाग जो है देख लिए होंगे। आपके एचएसएससी के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं वीडियो सेशन पर और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो ये किसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को जो है ये बोला जाता है। ठीक है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है ना, इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, वर्तमान में कुरुक्षेत्र के अंदर है ये। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र, ठीक है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर ये अवस्थित है। थानेसर, थानेसर में ये अवस्थित है। जल महल कहाँ पर हो जाएगा, जल महल जो है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर। इसका निर्माण कब हुआ था, 1591 में जो है कुली खान ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, कुली खान ने। उसके बाद हम बात करें इब्राहिम सूरी का मकबरा, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने जो है अपने दादा की याद में इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है ये बनवाया था। तीनों को जो है अच्छे से आपको याद रखना है। आइए हम व्याख्या में देख लेते हैं क्या कुछ व्याख्या में लिखा गया है। तो व्याख्या में लिखा गया है, शेख चिल्ली के मकबरे का जो निर्माण है कुरुक्षेत्र के थानेसर जिले में करवाया गया था। और ये जो निर्माण है किसने करवाया था, दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, दारा शिकोह ने जो है अपने आध्यात्मिक गुरु शेख चिल्ली की याद में जो है ये निर्माण करवाया था। ठीक है, तो याद रखना है, शेख चिल्ली मकबरे का निर्माण जो है दारा शिकोह ने करवाया था। और दारा शिकोह के गुरु कौन थे, तो शेख चिल्ली थे। अब आपको याद रखना है, ये दारा शिकोह जो हैं ये किसके पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, शाहजहां के पुत्र थे। और इनका एक और पुत्र था, कौन सा पुत्र था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। और जो है औरंगजेब अगर जो शाहजहां ने वास्तविक अपना उत्तराधिकारी चुना था वो किसको चुना था, दारा शिकोह को चुना था। लेकिन औरंगजेब ने जो है तलवार के बल पर जो है 1658 में सत्ता को जो है अपने अधीन कर लिया था। और शाहजहां को जो है आगरा में जो माफ़ कीजिएगा, हाँ, आगरा में जो है कैद कर लिया था। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पे भी ऐसा लिखा गया, इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है किसने बनवाया, तो ये नारनौल शहर के अंदर अवस्थित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में जो है करवाया था। उसके बाद क्या लिखा गया, इब्राहिम खान की मृत्यु 1518 ईस्वी में नारनौल में हुई थी। मकबरे का निर्माण जो है 16वीं शताब्दी में 1538 से 1545 के बीच में माना जाता है। और ये भी याद रखना, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, शेरशाह सूरी, थोड़ा सा इंडिया जी के भी मैं बता देता हूँ, इसके साथ साथ में लेते चलेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, 1545 में हुई थी। ठीक है, कौन से अभियान में हुई थी, कालिंजर अभियान में हुई थी। ठीक है, कालिंजर अभियान में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जल महल की बात हम कर चुके हैं। जल महल जो है नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित है। और जल महल का जो निर्माण है शाह कुली खान के द्वारा 1591 में किया गया था। ठीक है, ऐसे हम हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से एनालाइज करते हुए चलेंगे। ऐसे आप पढ़ोगे तभी जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई का जो है आप रिटर्न एग्जाम निकाल पाओगे। ठीक है, तो अभी से जुड़ जाइएगा हमारे साथ। अगर आप डेडिकेशन दिखा सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारे साथ चलना चाहिए। और लॉन्ग टाइम के लिए जब आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आपको पता चलेगा ये जो अभी हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल आपको जो है रिटर्न एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन का जो प्रचार है वो किसने किया था, सबसे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा होम रूल के बारे में। ठीक है, होम रूल आंदोलन, होम रूल का आंदोलन 2 लोगों ने किया था। एक तो बीजी तिलक ने किया था, बीजी तिलक, हिंदी में लिख देता हूँ कोई बात नहीं, बाल गंगाधर तिलक, अप्रैल 1916 में। उसके बाद थी एनी बेसेंट,
इन्होंने इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? सितंबर में की थी इन्होंने, सितंबर 1916 में। ये तो दो लोगों ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी। एनी बेसेंट के बारे में एक और चीज़ आप याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। ऐसा जो है ये करने वाली पहली महिला थी, ठीक है, ये पहली महिला थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि भारतीय महिला कौन थी जो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वहां पर जो है आंसर चेंज हो जाएगा आपका, सरोजनी नायडू जो है वहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है किया था। आइए पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म है 7 सितंबर 1887 को रोहतक जिले के केलंगा गांव में हुआ था और इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दो लाइनों से जो है घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बाकी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बारे में मैं आपको डिटेल से अभी बता के आया हूँ, ठीक है। ये दोनों याद रखना, एक तो इनका जन्म याद रखना, इनके गाँव का नाम याद रखना और जो है इनको किस उपनाम से जाना जाता था, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इनको जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? सबसे पहले आपको याद रखना है, ये असीरगढ़ का जो किला है ना, असीगढ़ भी बोलते हैं, असीरगढ़ भी बोलते हैं। असीरगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है, 12वीं शताब्दी में करवाया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जो है दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। हरियाणा के कॉन्टेस्ट से भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इनको क्या क्या बोला जाता है? पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीया बोला जाता है, राय पिथोरा बोला जाता है इनको, राय पिथोरा, ठीक है। ये इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो लड़ा था 1191 में, ठीक है। कौन सा युद्ध लड़ा था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। और 1192 में इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। ये युद्ध आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध तो जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरा युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने जो है इनको हरा दिया था दूसरे युद्ध में। क्यों हराया था? क्योंकि जो है जयचंद ने जो है इनका जो है साथ नहीं दिया था, क्योंकि जयचंद ने किसका साथ दिया था? मोहम्मद गोरी का जो है साथ दिया था। लेकिन जयचंद को ये लगा था कि भाई मैं इसका साथ दे रहा हूँ तो वो मेरा जो है शुभ चिंतक बनेगा, लेकिन 1194 में जो है जयचंद को भी निपटा दिया था गोरी ने, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, यहाँ पे लिखा भी गया है व्याख्या के अंदर, 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था हांसी का असीरगढ़ किला। तो बस मेरे लिए इतना मोटिवेशन का काम कीजिएगा, बार बार ना कहना पड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, तो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, और 4 में बोला गया पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? जांटी कला सोनीपत में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। जांटी कला सोनीपत में जो है इनका जन्म हुआ था। इनको क्या क्या उपनाम से जाना जाता है? इनको जो है हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाता है, ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर। सूर्य कवि भी इनको बोला जाता है, ठीक है। डोंट वरी, सारी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं। ये यहाँ पे देखो, हरियाणा के प्रसिद्ध रागनी सम्राट पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जांटी कला सोनीपत गांव में हुआ था। उन्हें हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का शेक्सपियर और कवियों का किंग जो है कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट सूचना जो आपको बताना चाहता हूँ, इस संडे हमारा एक स्पेशल टॉपिक आएगा, ठीक है। स्पेशल टॉपिक आएगा, कौन सा आएगा? प्रमुख व्यक्तित्व वाला, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व
मतलब हरियाणा के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, जैसे कि लक्ष्मीचंद हो गया, पंडित नेकीराम शर्मा हो गया, ताऊ देवीलाल हो गया, जितने भी प्रमुख व्यक्ति है इन सभी के ऊपर जो है हर संडे को हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर वो सारे हम देख लेंगे, जिससे एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा एचएसएससी के अंदर। एचएसएससी हर बार जो है एक नंबर का क्वेश्चन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो है पूछ लेती है, उनका नाम पूछ लेती है या उनका जन्म पूछ लेती है कब हुआ है, या फिर उनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ है ये पूछ लेती है। ठीक है, तो संडे को मैंने स्पेशल टॉपिक रखा है हरियाणा जीके का प्रमुख व्यक्तित्व, तो वो वीडियो जरूर देखना। पहला जो व्यक्ति का टॉपिक मैंने रखा है वो कौन है, वो यही है, कौन से, ये पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, इन्हीं का जो है टॉपिक रखा है पहला, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखना ना भूलिएगा, संडे को ज्वाइन करिएगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या बोला गया है, 5 में बोला गया निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो पुरुषों द्वारा डफ, डमरू और चौपाइया किया जाता है। लूर जो है ये पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है डफ, डमरू और चौपाइयाँ पुरुष करते हैं। हरियाणा का प्रमुख महिला लोक नृत्य है, खासकर फसल कटाई और त्योहारों पर जो है लूर नृत्य किया जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो 6 में बोला गया है हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल अवस्थित है। तो ये यमुनानगर के अंदर अवस्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में। जो 1933 में जो है सरस्वती शुगर मिल की स्थापना जो है यमुनानगर में की गई थी। ठीक है, ये नीचे दी गई है व्याख्या, इसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। राज्य पक्षी भी देख लेना भाई, पूछ लेता है राज्य पक्षी। अभी सीईटी में क्या पूछा गया था, राजकीय वृक्ष पूछा गया था। ठीक है, राजकीय वृक्ष पूछा गया था। क्या पूछा है, राज्य पशु हो गया ना, राज्य पक्षी हो गया। पक्षी कौन सा हो गया, काला तीतर हो गया। ठीक है, काला तीतर। राजकीय पुष्प भी लिख लो भाई, पुष्प अब लिखने लग गए हैं तो सभी लिख लो। राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। और राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, तो काला हिरण जो है राजकीय पशु हो जाएगा। ठीक है, चारों जो है आपको याद रखने होंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, तो 8 में बोला गया राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1979 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है अप्रैल 1979 में जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि ASCRT की संस्थान की जो है स्थापना की गई थी। ये आप देख सकते हैं। उद्देश्य स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, यहाँ से भी जो है आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। इन फ्यूचर में सारी जितनी भी हमारी वीडियोज़ आएंगी उन सभी की PDF जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, तो बहादुरगढ़ किले को जो है हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कानोड़ का किला कहाँ पर है, कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर अवस्थित है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो क्या लिखा गया, बहादुरगढ़ का किला झज्जर जिले में स्थित है। ठीक है, बहादुरगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है, झज्जर जिले में अवस्थित है। हाईलाइट कर देता हूँ, बहादुरगढ़ का किला जो है झज्जर जिले में अवस्थित है। इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस किले का निर्माण 1658 ईस्वी में नवाब सैफ खान ने करवाया था। ये सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारी यहाँ पे लिखी गई है सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली, कहीं से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये कानोड़ का किला है, कानोड़ का किला जो है महेंद्रगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, पहले इसको कानोड़ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि बाबर के एक सेवक थे मलिक महमूद खान ने इसको बसाया था। 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में जो है इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। ठीक है, पता चल गया महेंद्रगढ़ नाम किसने रखा था और क्यों रखा था। तो ये थे भाई 1861 में पटियाला सियासत का एक शासक था जिसका नाम था महाराज नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह का पुत्र कौन था, मोहिंदर सिंह था। इसी मोहिंदर के नाम पे जो है महेंद्रगढ़ नाम इसने रख दिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक जानकारी सारी क्लियर होगी होंगी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में है। तो मकर रेखा के, ग्रीनविच रेखा के, भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के। तो कर्क रेखा इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। कर्क रेखा के जो है 300 मील उत्तर में है हरियाणा। ठीक है, ऐसे तो पता होगा ना आपको, ये जो है कौन सी है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो बीच में से जाती है। उसके बाद 23.5 डिग्री ये कौन सी हो जाएगी,
ये करक रेखा हो जाएगी, और 23.5 नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, ये मकर हो जाएगी। ठीक है, ये तो पता होगा ना आपको सारी चीज़ें। तो ऐसे होता है, ये भूमध्य रेखा होगी। तो हरियाणा कहाँ पर है, ये करक रेखा के जो है उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो है हरियाणा अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये यहाँ पे लिखा भी गया है, हरियाणा का अक्षांश भी याद रखना भाई। हरियाणा का अक्षांश क्या है, 27-30, मैंने ऐसे याद रखा है। यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 30 है। ठीक है, ये आप याद रखना। बाकी ज़्यादा जो है इतना डीपली नहीं देगा कि भाई 27 39 27 38 27 37 ऐसे दे देगा, ऐसे नहीं देगा। तो हरियाणा का अक्षांश मैंने बता दिया है, 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश है। अब आप देशांतर आप मुझे बताएंगे, हरियाणा का जो देशांतर है ना, वो आप मुझे बताएंगे क्या है देशांतर। देशांतर 74 डिग्री, चलिए आप ही बताइएगा, मैंने आधा तो बता दिया, 74 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। रोहतक का शोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है। तो रोहतक का जो शोरी बाजार है ना, वो हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है। कौन सा बाजार है, अनाज बाजार है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बाजार है, लकड़ी का बाजार है, या फिर कपड़े का बाजार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोहतक का जो शोरी मार्केट है ना, रोहतक की शोरी मार्केट, ये हरियाणा का सबसे बड़ा जो है कपड़ा मार्केट है। ठीक है, कपड़े का बाजार है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, और 12 में बोला गया 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है। तो ये जो भी पहले होते हैं ना भाई, पहले वो कभी भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना, ये लीलाराम सांगवान हो जाएगा। ठीक है, 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में जो है स्वर्ण पदक लाने वाले ये पहले कुश्तीबाज बन गए थे। ठीक है, ये आप याद रखना, लीलाराम सांगवान जो है कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये कुश्ती वाला खेल खेलते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, ये कुश्ती का खेल खेलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाएंगे हम आगे, और ठीक है नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ये भिवानी लिखा है, यहाँ पे चरखी दादरी आएगा भाई, चरखी दादरी वर्तमान में चरखी दादरी में जगह चली गई है। ठीक है, हरियाणा जब से भिवानी और चरखी दादरी अलग अलग बने हैं ना, तो ये चरखी दादरी हो गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या बोला गया, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर राशि कितनी दी जाती है 2 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड में, और ये खेल के अंदर दिया जाता है। जो लड़की जो है खेल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स जो है देती है, मतलब समर्पण अपना जो है कंप्लीटली खेलों में देती है, उसको जो है ये लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान जो है प्रदान किया गया। तो मोतीलाल मदान जो है हरियाणा के व्यक्ति थे जिन्हें 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया था। इतना पीछे वाला जो है अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, जो है 2025 वाला वीडियो देख लेना भाई, 2025 पद्म पुरस्कार। ठीक है, ये वीडियो देख लेना, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कंप्लीट अपडेटेड जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। कहाँ पर मिलेगी, आरआरबी स्टैटिक जीके 2025 नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर 12 टॉपिक्स मिलेंगे, उनके अंदर जो है पद्म पुरस्कार जो है आपको टॉपिक मिलेगा, वहाँ से देख लेना। बिल्कुल 2025 वाला अपडेट करके यहाँ पे कंप्लीट वीडियो मैंने दे दिया है। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। ठीक है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है ब्लैक गोल्ड बोला जाता है हरियाणा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 में बोला गया है 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन से थे। तो सर शादीलाल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट कौन सा था, एक्ट था 1915। ठीक है, 1915 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, माफ़ कीजिएगा 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, एक्ट 1915 के तहत। ठीक है, उसके बाद लाहौर में ये स्थापना हुई थी। 1947 में इसको जो है कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, शिमला में जो है 1947 में स्थानांतरित कर दिया गया था, और 1955 में इसको जो है चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में जो है 1966 में जो है संयुक्त हरियाणा पंजाब की जो है इसको हाईकोर्ट बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती। तो अंबाला के अंदर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, यमुनानगर के अंदर भी है, सिरसा के अंदर नहीं होंगी, पंचकुला के अंदर भी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिले में जो है हरियाणा की जो है शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और 18 में क्या बोला गया, 18 में बोला गया है हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो 31 मई 1994 को जो है हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना
ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, ये डेट भी याद रखना, 31 मई 1994 को जो है हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था जब वह रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो 10 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था जब ये पंजाब जा रहे थे रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, लेकिन जो है इनको जाने नहीं दिया गया था। बाद में जो है इनको बम्बई ले जाया गया था और 11 अप्रैल को जो है इनको बाद में रिहा भी कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कानोड़ हो जाएगा। साइरेक्स पुराना नाम किसका है? सिरसा का। और कपिस्थल किसका है? कैथल का है। ठीक है, पुराने नाम भी जरूर आप याद रखना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। और 21 में बोला गया है दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो BBY का जो विस्तृत रूप है वो क्या हो जाएगा? बिजली बचाओ योजना। ठीक है, BBY योजना का जो विस्तृत रूप है वो क्या हो जाएगा? बिजली बचाओ योजना जो है राइट हो जाएगा। और इसका ये याद रखना 31 दिसंबर 2017 को जो है BBY यानी कि बिजली बचाओ योजना जो है शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सबसे कम कौन सा हो जाएगा? मेवात हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम जो है साक्षरता दर किस में है? मेवात के अंदर है। अब यहाँ पे सारा डाटा मैंने लिख दिया है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कितनी है? 253 है, यानी कि लगभग 2.54 करोड़ है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या कितनी है? 134 है। महिला जनसंख्या कितनी है? 118 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 है। लिंगानुपात कितना है? 879 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 19.9 है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या कितनी है? 65% जो है ग्रामीण है और 34% शहरी है। हरियाणा की साक्षरता की दर की बात करूँ तो 75% है और 73% है भारत की साक्षरता। 74% कहीं कहीं आपको देखने को मिला होगा, कुछ बता भी रहे हैं, लेकिन फाइनल डाटा के हिसाब से ऑफिशियली भी चेक कर चुका हूँ 73 ही है। ठीक है, याद रखना 73% जो है भारत की साक्षरता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना पुरुष साक्षरता 84% है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर है। और महिला साक्षरता दर जो है 65% है। ठीक है, ये सबसे कम जो है मेवात के अंदर ही है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कौन से जिले की है? रेवाड़ी जिले की है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या बोला गया? हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ था? 2013 में जो है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का जो है शुभारंभ हुआ था। ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी करंट से है और ये भी करंट से है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है भाई? ये 1805.45 यूनिट हो गई है। वर्तमान में ये खपत और बढ़ गई होगी। ठीक है ना, कोई रिपोर्ट आएगी बिजली से रिपोर्ट रिगार्डिंग तो मैं आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत जो है पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो 4.6% जो है पुलिस क्षेत्र में व्यय करने के लिए जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। इनके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे लिए बस वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, ये मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए, लाइक और शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो समय टाइम टू टाइम जो है मिलती रहे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। मिलते हैं कल वाली शाम वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।